हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम बताने वाले हैं आपको डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। तो कल हमने पढ़ा था नंबर सिस्टम में जो संख्याएं होती हैं उनके बारे में कल पढ़ा था, और आज हम देखेंगे डिविजिबिलिटी रूल यानी कि विभाज्यता के नियम। तो विभाज्यता के नियम क्या होते हैं कि अब विभाज्यता के नियम पढ़ने से हमें ये फ़ायदा होता है कि कोई भी नंबर जो होता है उसको हम देखते ही बता सकते हैं कि ये नंबर किससे पूरा डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो जैसे कि हम किसी नंबर को 2 से चेक कैसे करेंगे, तो फर्स्ट डिविजिबिलिटी रूल जो होता है हमारा, उसके बारे में बात करेंगे 2 के लिए कि कोई नंबर 2 से डिवाइड है या नहीं है, इसको कैसे जांच करेंगे हम, इसकी कैसे पहचान करेंगे, तो इसको देखेंगे अब। तो इसमें हमको देखना होता है लास्ट डिजिट यानी कि इकाई अंक यानी अंतिम अंक, इकाई अंक भी बोल सकते हैं इसको। यूनिट प्लेस डिजिट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको? यूनिट प्लेस डिजिट, इकाई का अंक। ये होना चाहिए हमारा 0, 2, 4, 6, 8। अगर इकाई का अंक हमारा 0, 2, 4, 6, 8 होगा किसी भी नंबर का, तो हम कह सकते हैं कि वो नंबर 2 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो ये इसकी पहचान है, ये फर्स्ट नियम होता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी नंबर हो सकता है, कितना भी बड़ा नंबर हो, सिर्फ हमको लास्ट डिजिट देखनी है उसकी। ये नंबर लिखा है मैंने 28,340, तो इसका इकाई अंक जो है वो 0 है। तो हम इसी से बता देंगे कि जो नंबर है ये हमारा, ये 2 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। कोई भी नंबर हो सकता है, एनीथिंग, पर लेकिन हमको उसमें क्या होना चाहिए, जो लास्ट डिजिट है वो 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई होनी चाहिए, ETC। तो ये हमारा 2 का जो डिविजिबिलिटी रूल है, ये उसकी बात हो गई। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें 3 का डिविजिबिलिटी रूल देखेंगे। 3 के लिए हमें देखना है कि कोई भी जो नंबर होगा उसमें जो भी डिजिट दी होंगी उनका हम सम करेंगे, और उस सम को देखेंगे कि जो 3 की टेबल में आता है कि नहीं आता है। अगर 3 की टेबल में आता है तो जो भी नंबर होगा वो पूरा 3 से डिवाइड हो जाएगा। कैसे देखते हैं अभी। सम ऑफ ऑल डिजिट डिवाइड बाई 3, यानी कि 3 से डिवाइड हो जाना चाहिए। हिंदी में बात करें तो सभी अंकों का योग, सभी अंकों का योग अगर 3 की टेबल में आता है तो जो भी नंबर होगा वो 3 से पूरा हमारा डिवाइड हो जाएगा। इसके लिए एग्जांपल देखें, बहुत ही छोटा एग्जांपल लेता हूं, 270। तो इसमें हमारे पास डिजिट कौन कौन से हैं, तो हम सम ऑफ डिजिट निकालेंगे। इसको लिखने की जरूरत नहीं है। 2 + 7 + 0, तो जो सम निकल के आएगा वो निकलेगा हमारा 9। अब हम सब जानते हैं जो 9 है वो 3 की टेबल में आता है। जब 9 3 की टेबल में आता है तो जो भी नंबर है हमारा 270, ये 3 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। और कोई एग्जांपल ले लेते हैं, इसमें सेकंड ले लेते हैं, कोई भी, हमको पता नहीं है या नहीं है, इसको हम चेक करेंगे। अब हम 2 + 8 + 7 + 1, ये हमने एग्जांपल लिया। इसके जो भी डिजिट है इसमें उसको हम सम करेंगे। +1 ये हो जाएगा, ये 10, ये हो जाएगा 18। तो 18 3 की टेबल में आता है। तो अगर ये 3 की टेबल में आता है तो ये जो नंबर है हमारा, ये पूरा 3 से डिवाइड हो जाएगा। इसमें यही कहता है इसका जो रूल है। अब नेक्स्ट देखते हैं, 3 के बाद आता है हमारा 4 के बारे में बात करेंगे। 4 का डिविजिबिलिटी रूल। तो इसके लिए हम 2 रूल देखेंगे, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट रूल क्या कहता है? फर्स्ट रूल में देखेंगे हम लास्ट टू
लास्ट 2 डिजिट से जो संख्या बनती है, जो नंबर बनेगा हमारा लास्ट 2 डिजिट से जो नंबर बनेगा, अगर वो 4 से पूरा डिवाइड हो जाता है तो वो जो नंबर होगा वो 4 से डिवाइड हो जाएगा। कोई भी नंबर होगा उसके लास्ट 2 डिजिट से जो नंबर बनेगा, अगर वो 4 से पूरा डिवाइड हो जाता है तो जो नंबर होगा वो पूरा 4 से डिवाइड हो जाएगा। एग्जांपल देखते हैं। ये कोई नंबर है, हमने ले लिया, इसमें हमको सिर्फ इसकी लास्ट 2 डिजिट देखनी है। तो इनसे क्या बन रहा है 32। तो 32 4 की टेबल में आता है कि नहीं आता है? आता है। अगर ये जो लास्ट 2 डिजिट से बना हुआ नंबर अगर 4 की टेबल में आता है तो ये जो पूरा जो नंबर रहेगा हमारा ये 4 से डिवाइड हो जाएगा। 4 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है। सेकंड रूल देखते हैं इसका। तो इसमें सेकंड में हम देखेंगे कि लास्ट 2 डिजिट के प्लेस पर क्या होनी चाहिए 0। लास्ट 2 डिजिट अगर 0 है तो उसको हम देखते ही बता देंगे कि ये नंबर 4 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। एग्जांपल देखते हैं इसमें। ये जैसे 400 और भी कोई बड़ा सा नंबर हो सकता है, कुछ भी हो, सिर्फ हमको क्या देखनी है उसकी लास्ट 2 डिजिट देखनी है 0 है या नहीं है, या लास्ट 2 डिजिट से बनी हुई संख्या 4 से डिवाइड हो रही है या नहीं हो रही है, ये हमको चेक करना है उसमें। अब देखते हैं हम रूल नंबर 4 जो रहेगा 5 से चेक करने के लिए। 5 से कोई नंबर डिवाइड हो जाएगा कि नहीं होगा, डिविजिबल है या नहीं है, ये चेक करेंगे इसमें। तो इसमें भी हमको क्या देखना है कि जो लास्ट डिजिट होगी, लास्ट डिजिट वो क्या होनी चाहिए हमारी, या तो 0 हो या 5, इन दोनों में से कोई एक। अगर कोई किसी भी नंबर की लास्ट डिजिट अगर 0 या 5 दोनों में से कोई एक है तो हम देखते ही बता देंगे कि ये जो नंबर है ये 5 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। एग्जांपल के लिए देखें, कोई भी नंबर हो सकता है जिसका लास्ट डिजिट अगर 5 है वो हमारा 5 से डिवाइड हो जाएगा। लास्ट डिजिट अगर 0 है तो वो भी हमारा 5 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि यूनिट प्लेस या वंस प्लेस, क्या बोलेंगे उसको, वंस प्लेस। तो ये हो जाएगा हमारा 5 का। इसके बाद आता है 6 के लिए देखेंगे 5 नंबर का रूल है ये 6 से हम कैसे बताएंगे कि ये नंबर 6 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। इसके लिए हम क्या चेक करेंगे, उस नंबर को हम देखेंगे कि वो 2 से और 3 से दोनों से डिवाइड है या नहीं है, ये चेक करना होगा हमें। एनी नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3। कोई भी नंबर अगर 2 और 3 से डिवाइड है तो वो नंबर हमारा 6 से डिवाइड हो जाएगा। एग्जांपल देखते हैं। हिंदी में लिखने की जरूरत नहीं है, इसको हिंदी में लिखूं चलो चल जाएगा। क्या इसमें क्या है कि कोई एनी नंबर, कोई भी नंबर अगर इन दोनों नंबरों से 2 से और 3 से दोनों से डिवाइड होना चाहिए, अगर वो 2 और 3 से डिवाइड है तो वो नंबर हमारा 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो एग्जांपल देखते हैं। 240। तो सबसे पहले इसका रूल लगाएंगे हम 2 का रूल क्या कहता है कि इकाई अंक, यूनिट प्लेस डिजिट, लास्ट डिजिट अगर 0 2 4 6 8 है तो वो संख्या 2 से पूरी तरह से डिविजिबल होगी या डिवाइड होगी। तो इसमें इकाई अंक 0 है तो ये 2 से तो डिवाइड हो जाएगा। अब हम चेक करेंगे 3 के लिए, ये 2 से तो हो रहा है। अब हम 3 के लिए चेक करेंगे। तो 3 के लिए क्या बताया था, जो भी डिजिट हैं इन सबको हम सम करके देखेंगे तो क्या निकल के आएगा 6।
तो बताओ 6 3 की टेबल में आता है? आता है। अगर 6 3 की टेबल में आता है तो ये 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। अब ये 3 से भी हो रहा है और 2 से भी हो रहा है, तो दोनों से अगर ये डिवाइड है, डिविजिबल है, तो ये 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा। तो ये इसकी पहचान है। 6 को हम कैसे चेक करेंगे? तो एक तो 2 का नियम लगा के देखेंगे उस पर, और 3 दोनों का रूल्स उस पर लगाएंगे, अप्लाई करेंगे। अगर दोनों रूल अप्लाई हो जाते हैं तो हम कह देंगे उस नंबर को देखते ही कि ये नंबर 6 से डिविजिबल है। ये होता है 6 का नियम। तो ये हमारे 5 नियम हो गए, पहले इसको नोट कर लो। अब इसको रफ करना पड़ेगा, आगे देखेंगे। अब हम चेक करेंगे 7 के लिए। रूल नंबर 6 7 के लिए चेक करेंगे कि कोई नंबर 7 से कैसे डिवाइड होगा, है या नहीं है, कैसे चेक करेंगे इसको। तो इसमें एक नियम होता है करने का। इसमें 2 या 3 रूल इसमें यूज करेंगे, जो भी बनेंगे उसको अभी आपके सामने आते हैं। तो कोई भी नंबर होगा, इसको एग्जाम्पल से समझेंगे सीधे सीधे। पहले एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसमें कुछ भी चेक करेंगे, उसमें पता पड़ेगा है या नहीं है। कोई भी ले लिया हमने, ये नंबर ले लिया हमने, तो इसमें या इसमें और थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, इसको हटा देते हैं यहाँ से। 4 3 2 इतना बड़ा नंबर कर दिया हमने। अब इस नंबर को हम कैसे चेक करेंगे कि ये 7 से डिवाइड है या नहीं है? अभी हमको नहीं पता है या नहीं है, लेकिन इस पर रूल लगाते हैं, क्या क्या नियम इसमें यूज करेंगे उसके हिसाब से फिर इसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी इकाई जो अंक है, वंस प्लेस नंबर जो है वो क्या है हमारा 2, और इस 2 को 2 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और बचे हुए नंबर में से इसको माइनस कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा 4, और इस 4 को इसमें से माइनस करेंगे। माइनस करने से कितना मिलेगा हमें? यहां से मिल जाएगा 9, और यहां से 3, और ये 2 और 4। अब ये नंबर निकल के आया। ये फर्स्ट स्टेप है हमारा। सेकेंड इसमें से माइनस किया, अब ये मिल गया हमको। अब इसमें, अब इसको भी नहीं बता सकते कि ये 7 से डिवाइड है या नहीं है, क्योंकि अभी बड़ा ही नंबर है ये। इसमें भी क्या करेंगे, इस इकाई अंक को फिर दोबारा से लेंगे और इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर। तो कितना हो जाएगा ये 18। इस 18 को 4 2 3 में से माइनस करेंगे। वो नियम लगाते जाएंगे उसी तरीके से। इसको माइनस करेंगे तो यहां से मिल जाएगा 13 में से 8 जाएगा तो कितना मिलेगा ऐसे 5, और ये 1 में से मिल गया 0, और ये 4 की 4 ही रहेगा। अब हमको ये नंबर मिल गया। अब हमको यहाँ भी परेशानी आएगी, अभी नहीं चेक कर सकते है कि नहीं है। अब क्या करेंगे, फिर इस इकाई अंक को लेंगे यहाँ से, फिर इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना मिलेगा 10, और इस 10 को हम 40 में से माइनस कर देंगे तो कितना मिलेगा 30। तो बताओ 37 की टेबल में आता है? नहीं आता। तो ये जो नंबर हमने लिया था ये 7 से डिविजिबल नहीं होगा। फर्स्ट ये कहता है। इसमें नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे, ये तो नहीं हुआ 7 से डिविजिबल। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। $729 ये नंबर ले लिया हमने। इसमें क्या करेंगे वही चेक करना है। देखो इकाई अंक हमारे यहाँ पर 9, इस 9 को लेकर के यहाँ से, और इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ से ये हट जाएगा। ठीक है, तो क्या बचा हमारे पास 72, और 9 2 जाएगा कितना हो जाएगा 18, और इस 18 को इसमें से माइनस कर दो तो यहाँ मिलेगा हमको 4, और यहाँ 6 में से बन गया तो 5। अब बताओ 54 आता है 7 की टेबल में? नहीं आता, तो ये भी नहीं है। और नेक्स्ट नंबर लेते हैं एक 343 ये नंबर ले लिया हमने। इसमें इकाई अंक 3, इस 3 को लो और इसको मल्टीप्लाई करो 2 से, कितना हो गया 6,
और 34 में से 6 को माइनस कर दो तो कितना मिल जाएगा, यहाँ 8 मिल जाएगा, यहाँ 2 मिल जाएगा। तो ये कितना निकल के आया, 28। बताओ 28 7 की टेबल में आता है? हाँ जी आता है, बिल्कुल। तो आता है, तो जो हमने ये लिया था ना 343, तो ये हमारा 7 से डिवाइड हो जाएगा। ये हो गया एक बात। तो ये हमारा सेकंड उदाहरण था एग्जाम्पल, ये थर्ड एग्जाम्पल था। इस दोनों तीनों में से सिर्फ ये है 7 से डिविजिबल। तो इस रूल को लिखेंगे, यदि कोई नंबर के इकाई अंक को 2 से गुणा करके शेष संख्या में से घटाने पर शेष बची संख्या अगर 7 से विभाजित है तो वह पूरी संख्या 7 से विभाजित होगी। और इस नियम को हम कई बार लगा सकते हैं, ये नहीं कि एक बार में ही चेक करने पे पता पड़ जाए। एक बार नहीं पता पड़ता है तो कई बार लगा के देखेंगे। फिर एक एग्जांपल ले लेते दोबारा से, ये ले लेते हैं हम क्या ले लें, चलो कोई भी ले लेते हैं। आंख नीचे कोई नंबर ले लिया, ये पता नहीं है या नहीं है, अब करेंगे तो पता देखते हैं चेक करके। तो इसमें क्या करना है, इसे सिर्फ मैं इस नियम को बता रहा हूँ, उसको कैसे लगाएंगे, इसको कैसे अप्लाई करेंगे। जरूरी नहीं है कि ये नंबर हो ही जाएगा 7 से डिवाइड, लेकिन इसको चेक करते हैं। तो सबसे पहले हमने लिया इकाई अंक, क्या बोला था, यदि कोई संख्या के इकाई अंक को 2 से गुणा करके, इकाई अंक कितना है 6, इसको 2 से गुणा करके कितना आएगा 12, शेष संख्या में से घटाने पर शेष बची संख्या अगर 7 से विभाजित है तो वह पूरी संख्या 7 से विभाजित होगी। तो बची संख्या कौन सी रह गई है, ये संख्या बची है। तो 87 में से हम 12 को माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, यहाँ से 5 और यहाँ से मिल जाएगा हमें 7, तो कितना मिला 75, कितना मिला हमको 75। अगर यहाँ पर हम ले लेते हैं, या सपोज करो 2 होता है इस जगह पे, ये 2 हो जाता है तो ये नंबर हमको ऐसा मिल जाएगा जो 7 से डिविजिबल हो जाएगा। अगर ये 2 होता है इस जगह पे तो 2 में से 2 को माइनस करेंगे तो यहाँ मिल जाएगा हमें 0 और यहाँ से मिल जाएगा 7। तो ये जो 7 है ये जब बन जाएगी संख्या 70, जो 7 की टेबल में आता है। तो इससे हम बता सकते हैं कि ये अगर 7 से डिविजिबल है तो ये जो हमारा 826 था ये भी हमारा 7 से डिविजिबल हो जाएगा। ये थोड़ा मैंने चेंज किया था नंबर, जब से हमें वही एग्जांपल मिल रहे थे जो 7 से डिवाइड नहीं हो रहे थे, तो हमने ऐसा एक एग्जांपल लिया है जो हो जाएगा 7 से डिविजिबल। तो ये हमने चेक करके बताया इस तरीके से। अब इसके बाद हम देखते हैं 7 के बाद आता है 8, 7 के बाद आता है 8 का डिविजिबल की रूल कैसे पढ़ेंगे। ये होगा हमारा 7 नंबर और ये 8 से चेक करने के लिए। तो 8 से चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, हम किसी भी नंबर का लास्ट 3 डिजिट देखेंगे। क्या देखेंगे, किसी भी नंबर के लास्ट 3 डिजिट। तो
तो इसके लिए नियम रहेगा हमारा लास्ट 3 डिजिट से बनी संख्या, बना नंबर अगर 8 की टेबल में आता है या पहाड़े में आता है या टेबल में आता है या 8 से डिविजिबल है तो वह पूरा नंबर, तो वह नंबर 8 से पूरी तरह विभाजित होगा या डिविजिबल होगा। ये हो गया हिंदी इंग्लिश मिक्स। ठीक है, तो लास्ट 3 डिजिट से बना नंबर अगर 8 से डिविजिबल है तो वह जो नंबर होगा हमारा वो 8 से पूरी तरह डिविजिबल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई भी नंबर है, सिर्फ हमें पीछे वाले नंबर देखने हैं। सिर्फ ये हमने कोई नंबर ले लिया। अब इसमें हमको सिर्फ क्या चेक करना है, लास्ट 3 डिजिट, लास्ट वाली 3 डिजिट। तो इससे जो संख्या बन रही है वो क्या है हमारी 832। अगर ये 8 से पूरा डिवाइड हो जाता है, करके देख लो कैसे करेंगे 8 से डिवाइड, इस तरीके से 8 1 जा 8, यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा, 3 उतारेंगे 0, फिर 2 उतार लेंगे यहाँ से, 8 4 जा 32। तो हम यहाँ पाएंगे कि ये जो नंबर है, जो लास्ट 3 डिजिट से जो बनने वाला जो नंबर है वो 8 से पूरा डिवाइड हो रहा है। इसीलिए ये जो नंबर रहेगा हमारा पूरा नंबर, ये भी 8 से डिविजिबल हो जाएगा। ये इसमें बताना था हमें। नेक्स्ट, ये भी हो गया। कोई और एग्जांपल कर सकते हो, आप भी चेक करके देख सकते हो। ये कोई नंबर है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लास्ट 3 डिजिट देखेंगे। तो यहाँ देखेंगे कि ये भी हमारे 8 से डिवाइड हो रहे हैं। तो ये जो पूरा जो नंबर है 83872, ये पूरा हमारा 8 से डिवाइड हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं 9 से डिविजिबल की रूल कैसे पता करेंगे कि 9 से कोई नंबर डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा है, उसके बारे में चेक करते हैं। अभी नंबर रहेगा हमारा 8। 9 से डिविजिबिलिटी का रूल देख रहे हैं हम यहाँ पर। 9 से विभाज्यता का नियम, हिंदी वाले लिखेंगे 9 से विभाज्यता का नियम, और इंग्लिश वाले लिखेंगे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9। तो इसमें जो हमने जो रूल जो 3 में जो पढ़ा था ना वही लगेगा इसमें। जो हमने 3 में जो अप्लाई किया था डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 के लिए, तो वही इसमें यूज करने वाले हैं। तो उसमें भी तो सम किया था हमने, इसमें भी सम करेंगे। कैसे करेंगे सम, देखो, सम ऑफ ऑल डिजिट्स डिविजिबल बाई 9, सभी अंकों का योग, सभी अंकों का योग। अगर 9 से डिवाइड है, डिविजिबल है, 9 से डिवाइड हो जाता है, तो वो जो भी नंबर होगा वो हमारा 9 से डिविजिबल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये ले लेते हैं। एग्जाम्पल लिया हमने 2703, कोई नंबर ले लिया, कोई भी नंबर हो सकता है, सिर्फ हम चेक कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं रूल क्या कैसा कहता है। तो इसमें अप्लाई करते हैं रूल को। तो वो कहता है कि सम ऑफ ऑल डिजिट 2 + 7 + 0 + 3 सबको ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा हमको 12। बताओ 12 9 की टेबल में आता है, नहीं आता। तो ये जो नंबर है हमारा ये 9 से डिविजिबल नहीं होगा। अब नेक्स्ट लेते हैं एग्जांपल इसी में। ये हमारा फर्स्ट हो गया। सेकंड
207 ये ले लिया हमने। इसमें अप्लाई करते हैं तो 2 + 0 + 7 और ये हो जाएगा हमारा 9। बताओ 9 की टेबल में आता है कि नहीं आता? आता है, इसमें क्या पूछने वाली बात है। तो जब ये 9 अगर 9 से डिवाइड है तो ये जो नंबर है ना ये पूरा हमारा 9 से डिविजिबल हो जाएगा, ये कहता है नियम। तो यहाँ ये खत्म होता है। आई होप सब समझ गए होंगे अच्छे तरीके से। अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट नियम कौन सा रहेगा। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9 तो हो गया, 9 तो हो गया। 10 देखेंगे, नंबर रहेगा 9 तो, लेकिन 10 का हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 10। तो इसके लिए क्या होगा? इसके लिए होगा सिर्फ हम ये देखेंगे कि लास्ट डिजिट अगर 0 है, बस इतना चेक करना है, सिर्फ लास्ट डिजिट 0 होनी चाहिए बस। तो हम क्या देखेंगे, लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए? 0। अगर लास्ट डिजिट 0 है तो वह नंबर 10 से पूरा डिविजिबल होगा। यही इसका रूल है, आप लिख सकते हो। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 है तो वह संख्या 10 से पूरी तरह विभाजित होगी। ठीक है, लास्ट डिजिट अगर 0 है तो वह पूरा नंबर 10 से डिविजिबल होगा, ये रूल कहता है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल तो बहुत ही इसकी क्या एग्जाम्पल लिखेंगे? सबसे पहले लिख लो 100, 10,000। जरूरी नहीं है ऐसे नंबर हो, ऐसे भी हो सकते हैं। ये 7 7 3 8 6 2, सिर्फ लास्ट डिजिट देखनी है हमको। क्या देखनी है? लास्ट डिजिट। अगर इकाई अंक 0 है तो वह नंबर हमारा 10 से पूरी तरह डिविजिबल होगा। या अगर थोड़ा सा बढ़ा के लिखना चाहें इसमें तो ऐसा कर लो, कोई नंबर 2 से और 5 से दोनों से डिविजिबल है तो वो 10 से डिविजिबल होगा। लेकिन वो उससे अच्छा तो यही रहेगा, सिर्फ लास्ट डिजिट देखो क्या है, वो कहानी खत्म। अब हम देखने वाले हैं नंबर 10, 11 का डिविजिबिलिटी रूल। कहाँ पहुंच गए हम? 11 पर। तो इसमें क्या होता है, ये थोड़ा सा बड़ा रहेगा नियम, लेकिन इसमें कुछ है भी नहीं ऐसा खास। इसके लिए एक सीधा ये लिख लो, सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट माइनस सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट डिविजिबल बाई 11। सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट यानी कि जो सम स्थान पर जो डिजिट है उनका सम, यानी उनका योग। ये सम योग है, और ये सम वाला मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, ये सम और विषम होता है। यानी इवन प्लेस पर जो डिजिट है उनका सम माइनस ऑड प्लेस पर जो डिजिट है उनका सम। अगर इन दोनों का डिफरेंस यानी कि जो माइनस करने पर जो नंबर हमको मिलता है अगर वो 11 से डिविजिबल है तो वह पूरा नंबर हमारा 11 से डिवाइड हो जाएगा। इसमें ये यूज करेंगे, अभी बताऊंगा इसको अप्लाई करके। ये या अल्टरनेट डिजिट वो तो थोड़ा अजीब हो जाएगा, ये अच्छा रहेगा। जैसे कोई नंबर ले लेते, एनीथिंग, कोई भी नंबर 1 2 1, ये नंबर ले लिया हमने, ये एग्जांपल है। अब हम देखेंगे इसमें गिनती इधर से शुरू करेंगे, ऐसे करके 1 2 3 4 5। तो ये ऑड इवन ऑड इवन ऑड। तो पहले निकालेंगे हम सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट। तो इवन पर कौन कौन से आ रहे हैं देखो, एक तो ये हो गया,
एक ये, दोनों जगह क्या आ रहा है 2, तो 2 + 2 तो हो गया हमारा 4। क्लियर। अब हम देखेंगे सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट। ऑड के लिए देखो 5 के जो 5 नंबर पे आ रहा है वो 1 हो गया, 3 नंबर पे आ रहा है 3, और यहाँ पे जो 1 नंबर पे आ रहा है वो क्या है 1। तो ये हो जाएंगे हमारे 3 2, ये हो जाएगा हमारे 5। तो अब हम दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो कितना मिलेगा हमें यहाँ 4 - 5 1 माइनस के, और जो कि 11 से डिविजिबल नहीं है, तो ये जो नंबर है ये 11 से डिविजिबल नहीं होगा। तो ये हमने भी चेक किया कि यहाँ पर देखो सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट निकल के आया 4 और सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट निकल के आया 5। दोनों को माइनस करके देखा तो हमें मिला -1। -1 + 1 से आपको मतलब नहीं है, लेकिन 1 मिला है। 1 11 की टेबल में नहीं आता है, तो ये जो नंबर होगा ये 11 से डिविजिबल नहीं होगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं और एग्जांपल देखेंगे इसके, इसको दिखा लेने देते हैं जो उसका रूल था अभी। और नंबर लेते हैं कोई, सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं 121 121। सबको पता है 11 का स्क्वायर होता है, लेकिन इसमें हम जो हमने रूल जो बनाया है उसको अप्लाई करके देखते हैं। तो 1 प्लेस पर आता है, ये सेकंड पर ही आएगा, थर्ड पर ही आएगा, यानी कि ये 1 2 और 3। तो इसमें ये तो है इवन ऑड प्लेस, ये तो हो गया ऑड प्लेस, और ये जो है हमारा ये इवन प्लेस है। तो सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट, इसके लिए रहेगा हमारा 2 है, तो 2 की तो अकेला 2 है। और नेक्स्ट सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट, इसके लिए देखो ये 1 और ये 1 + 1 तो ये हो जाएगा 2। अब इन दोनों का डिफरेंस देख लेंगे जो इसमें किया था अभी, सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट माइनस सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट, यानी कि 2 - 2 अपॉन 11, तो 0 अपॉन 11, तो क्या मिल जाएगा यहाँ से 0। तो कहने का मतलब ये जो 0 निकल के आया है वो 11 से डिविजिबल है। 0 तो सबसे डिविजिबल होता है। तो इस तरीके से इस नियम को हम अप्लाई करेंगे अगर कोई क्वेश्चन आता है तो। क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, क्वेश्चन ऐसे ही आएगा जैसे 1x1, ये इसमें x का मान ज्ञात कीजिए, x का मान ज्ञात कीजिए यदि यह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित है। पूर्णतः विभाजित है, तो ये x का मान बताना है हमें। तो हम क्या करेंगे 1 2 और 3, तो हमको यहाँ क्या देखना है कि जो x माइनस 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 बराबर कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए यहाँ पे 11, तो 11 तो ज्यादा हो जाएगा, तो मैं क्या ले लेंगे 0, तो x इक्वल कितना आ जाएगा यहाँ 2, तो x की वैल्यू आएगी यहाँ पर 2, और या तो 0 और 11 लेते हैं हम, तो x - 2 = 11, तो x इक्वल 11 + 2, तो कितना आ जाता है यहाँ पे, यहाँ हो जाता 13। लेकिन यहाँ पर सिर्फ हमको एक डिजिट बताना है, 11 रखने पर हमको 2 डिजिट मिलती है, लेकिन हमको बतानी है सिर्फ एक डिजिट, तो यहाँ पे x की वैल्यू निकल के आएगी 2। ये हमारा एक क्वेश्चन था, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं।
अब कुछ क्वेश्चन देखेंगे, पहले एक रूलर पढ़ लेते हैं 12 का। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 12, 12 का डिविजिबिलिटी रूल देखेंगे अभी, जो हमारा 11वां नंबर होगा। ये हो जाएगा हमारे 11वां नंबर। 12 के लिए हम चेक करेंगे, तो इसमें 12 के लिए भी वही जो 6 के लिए लगाया था वही इसमें लगेगा। जो नंबर हमारा 4 और 3 से डिविजिबल होगा, पहले उसको 3 से चेक करके देखेंगे और 4 से। क्या लगा दे? एनी नंबर, यानी कि कोई नंबर, एनी नंबर आर डिविजिबल बाय बोथ 3 and 4। कोई नंबर अगर 3 और 4 दोनों से डिवाइड है तो वह हमारा 12 से भी डिविजिबल होगा। ये इसका नियम है, बहुत इजी है, इसमें कुछ भी नहीं है। नंबर ले लेते हैं इसके लिए कोई, हम ये ले लिया हमने ये, तो इसमें हम 4 के लिए चेक करेंगे। तो 4 के लिए हम देखेंगे लास्ट 2 डिजिट से बनने वाली संख्या, बनने वाला नंबर 4 से डिविजिबल है। हाँ जी है, बिल्कुल है, 40 आता है 4 के पढ़े में। ये तो हो गया इसके लिए, ये क्लियर हो गया, 4 से तो है। अब हम चेक करने वाले 3 के लिए। तो 3 के लिए क्या बताया था? 3 के लिए बताया था 2 + 4 + 0, तो ये आता है 6। तो 6 3 की टेबल में आता है, तो 3 की टेबल में आता है, तो ये नंबर हमारा 3 से भी डिविजिबल होगा, 240। तो यहाँ पे हमारे सारे रूल कंप्लीट होते हैं। अब इसमें कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो कल पढ़े थे उसके बारे में, और जो अब किए हैं इसके बारे में कुछ क्वेश्चन मैंने नोट किए हैं, जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रहेगा हमारा, इसको हटा देते हैं, क्लियर सबको। और बीच में बताते जाएंगे, जहां भी जो भी क्वेश्चन आएगा उसके बारे में साथ के साथ बताते रहेंगे कि इसमें ये होगा, इसमें ये करना है और इसमें ऐसे होगा। फर्स्ट क्वेश्चन किस तरीके से लिखा मिलेगा? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 8 से विभाजित है? कोई भी नंबर लिख देते हैं। सेकंड, ये ऑप्शन लिख रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसको नोट करेंगे जब तक मैं इसको नोट करके इसको सॉल्व करो, जब तक मैं दूसरे क्वेश्चन को नोट करता हूं। तीन से विभाजित है तो x का संभावित मान ज्ञात कीजिए। इसके लिए ऑप्शन नहीं दे रहा हूं मैं, ये फिर आ नहीं पाएंगे क्वेश्चन इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। पहले इनको 2 के लिए पढ़ते हैं। देखो इसमें इसको देखते हैं, पहले 8 के लिए चेक कर रहे हैं तो हम लास्ट 3 डिजिट देखेंगे, लास्ट 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट, और इसकी लास्ट 3 डिजिट 4 ले लेंगे तो यहाँ तक।
तो हम यहाँ देखते हैं ये 8 से डिविजिबल नहीं है, ये नहीं है और ये भी नहीं है, तो हम देखेंगे ये जो है 8 की टेबल में आता है, तो ये जो नंबर होगा 8 से डिविजिबल होगा। अब देखते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। इसमें ये जो नंबर है ये 3 से डिविजिबल है, यानी कि 3 से विभाजित है, तो x का इसमें संभावित मान बताना है कि क्या हो सकता है x का मान। तो हमने पढ़ा था सम ऑफ ऑल डिजिट, पढ़ा था इसका रूल हमने। तो ये 2 + 7 + 6 + x + 1 ऐड करके देखेंगे क्या नंबर आता है। तो इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 9, 9 और 5 ये 15 और ये 16, यानी कि x + 16, और ये हमारा किससे डिविजन होना चाहिए? 3 से। ऐसा नंबर देखना है। तो x के जगह पर हम क्या वैल्यू रखें जो 16 में ऐड करने पर 3 से डिवाइड हो जाए। तो देखो इसमें क्या रख सकते हैं, अगर 2 रख दें तो 2 + 16/3, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा 18। तो 18 3 की टेबल में आता है। तो इसके लिए पहला मान हो गया हमारा 2। 2 के अलावा और क्या रख सकते हैं? 2 के अलावा 3 रखते हैं, दोनों चलेगा, 3 4 5 रखते हैं तो कितना हो जाएगा? देखो इस तरीके से चेक करेंगे कि कितने मान रख सकते हैं। देखो 2 रखा तो हमको मिल गया, 3 रखने पर नहीं मिलेगा, 4 रखने पर भी नहीं मिलेगा, 5 रखेंगे तो हो जाएगा ये 21, और 21 3 की टेबल में आता है, तो 5 भी हो सकता है इसका मान। 6 रखने पर नहीं बनेगा, 7 रखने पर नहीं बनेगा, 8 रखने पर बन जाएगा, कितना हो जाएगा? 24, तो 8 भी रख सकते हैं। 9 रखने पर नहीं बनेगा, और इसके बाद नहीं रखेंगे कुछ भी। तो इसके संभावित मान होंगे वो होंगे 2 5 8, इनमें से कोई भी मान रखेंगे। तो x के लिए हम क्या मान रख सकते हैं? 2 रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं, 8 रख सकते हैं, इनमें से कोई भी नंबर रखते हैं इस जगह पर, तो सम करने पर जो नंबर आएगा वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो इस x की जगह पर इनमें से कोई भी रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? यदि इफ नंबर, ये जो है नंबर है, यदि संख्या, कोई संख्या x 4 4 6 1 11 से डिविजिबल है, यानी कि विभाजित है, तो x का मान क्या होगा ज्ञात कीजिए। तो इसमें हम मान ज्ञात करेंगे, क्वेश्चन देख लेते साथ के साथ। तो इसमें हमने बताया था इवन नंबर, यानी जो इवन प्लेस पर जो डिजिट है उनको सम करेंगे, और ऑड प्लेस पर जो डिजिट है उनको सम करेंगे, और देखेंगे जो बीच का जो अंतर आ रहा है वो है तो 0 हो या 11 हो। अगर ऐसा हो जाता है तो वो नंबर हमारा 11 से डिविजिबल हो जाता है। तो देखो नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4 5। तो 1 पर जो आएगा वो ऑड प्लेस, 3 पर आएगा वो ऑड प्लेस, जो 5 पर आएगा वो ऑड प्लेस। तो हम देखेंगे पहले इवन प्लेस देख लेते हैं। इवन प्लेस के लिए बीच में फोन आ गया। तो इवन प्लेस के लिए देखते हैं, तो इवन प्लेस पर आएगा 6 + 4, तो ये हो जाएगा हमारा 10। और ऑड के लिए देखते हैं, ऑड प्लेस, सम ऑफ ऑड प्लेस, तो इसके लिए रहेगा x + 4 + 1, ये हो जाएगा x + 5। जो ऑड वाले जो नंबर थे वो ऐड कर लिए, और इवन प्लेस पर जो नंबर थे वो ऐड कर लिए हमने। तो इन दोनों का जो हम डिफरेंस देखने वाले थे, यानी कि 10 - x + 5, या तो हम 0 रख लें यहाँ,
या 11 रख लें। पहले हम 0 रख के देखते हैं, 0 रखने पर क्या होगा। तो इसको हम पीछे पहुंचा दें, तो 10 इक्वल x माइनस 5। तो x इक्वल कितना हो जाएगा, 10 माइनस प्लस के 5, तो ये कितना हो जाएगा, x बराबर आ रहा है 15, जो कि मुमकिन नहीं है, ऐसा हम नहीं कर सकते। 15 तो आ ही नहीं सकता, एक मिनट देखनी हो हमको। तो इसको हम रखेंगे 10 माइनस x प्लस 5 इक्वल 11 ले लेते हैं। तो हमें देखेंगे कि माइनस एक्स और इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस 15 और इक्वल 11। अब इस प्लस के 15 को हम पीछे भेजेंगे तो ये हो जाएगा 11 माइनस 15, तो माइनस एक्स इक्वल यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 4, माइनस के 4, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो x की वैल्यू मिलेगी यहाँ से हमें 4। इस तरीके से हम x की वैल्यू क्या रख लेंगे, यहाँ आ जाएगी 4। इसका जो आंसर होगा वो 4 हो जाएगा। एक बार 0 रख के देख सकते हैं, 0 से नहीं मिलता है तो हम 11 देखेंगे, क्योंकि ऐसी दो ही नंबर हमारे ऐसे हैं जो 11 से डिवाइड हो जाएंगे। तो 0 हो सकता है 11 से डिवाइड, या 11 होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर रहेगा हमारा 4। क्वेश्चन नंबर 4, अब एक छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लेते हैं जो मतलब एक ही लाइन में आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा, यहाँ एक 5 पढ़ेंगे, फिर एक 6, 7, 8, 9, 10। इतने क्वेश्चन में नोट कर देता हूँ, फिर उसके बाद बात करेंगे। तो इसमें देखेंगे 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर ये बतानी है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी ये बतानी है, और इसमें पहले 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं ये बताना है आपको, और इसमें बताना है पहली 8 विषम संख्याएं मतलब ऑड नंबर का योग, यहाँ योगफल बताना है। पहली 8 विषम संख्याओं का सम बताना है कितना होगा, यानी ऑड नंबरों का योग। नेक्स्ट पचास और 80 के बीच में अभाज्य संख्याओं संख्या कितनी है ये बताना है। 2 क्वेश्चन और ले लेते हैं इसमें।
सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या। 1 मिनट का टाइम देता हूँ, सबके क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में डालिए आंसर, और मैं मार्कर ले लेता हूँ दूसरा। सबसे पहले 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी हमारी? 97। क्या होगी? 97, जो कल हमने लिखाई थी आपको सबको। सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, और पहले 100 तक की कितनी अभाज्य संख्याएं? 25 कल बताई थी सब लिख करके मैंने। पहली 8 विषम संख्याओं का योग, तो इसके लिए हम लिखते हैं, देखो पहली विषम संख्या है, सबसे पहले रहेगी 3, फिर 3 के बाद 5, नहीं 1 तो रहेगा इसमें, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13, 1 2 3 4 5 6 7 और +15। इनको ऐड कर लो, इसका आंसर मिल जाएगा। एक 2 3 4 5 6 7 8 इनको ऐड कर लेना, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 50 और 80 के बीच में कितनी संख्याएं होती है? विषम संख्याएं, अभाज्य संख्या देखने वाले हैं। तो सबसे 50 के बाद आती है 53, 59, 61, 67, और इसके बाद 71, 73, 79। और इनका सम पूछा जाए तो कितनी संख्या हो जाती है? 1 2 3 4 5 6 7। और इनका सम अगर पूछ ले, सम भी पूछ सकते हैं, तो नंबर पूछे तो नंबर बता दो कितने नंबर हो गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7, तो कितनी हो जाएंगी? ये 7 संख्या आंसर इसका। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कोई नहीं होती, इन्फिनिटी। सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है 0। तो यहाँ हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इससे आगे क्वेश्चन। तो आई होप कि मैंने जो आपको पढ़ाया है आपके समझ में कुछ आया होगा। डिविजिबिलिटी रूल बताए मैंने आपको, कुछ क्वेश्चन भी मैंने कराए, जो कल पढ़ाया था उसके बारे में कुछ क्वेश्चन मैंने कराए हैं। तो आप इसको अच्छे तरीके से देखेंगे। और अगर जिसने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, ऐसे का काम चलेगा कोई है। चलो ठीक है, राधे राधे।